गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ट्रेंडिंग 2 पर चल रहे हैं हम लोग। मोदी जॉब दो 3.2 मिलियन ट्वीट के साथ, और अभी हम लोग बहुत जल्दी पॉलिटिकल में 1 पे आ जाएंगे लोग। हम अब इसमें देखिए, ये कौन ट्रेंड करा दिया बेवकूफ, मोदी गो बैट। ये सब पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं कराना चाहिए। एक तो ट्रेंड करा दिया था मोदी गर्लफ्रेंड दो। ये आपको क्या लगता है ये किसी आदमी ने ट्वीट कराया था? नहीं, ये बहुत अच्छी सोची समझी एक रणनीति होती है, भटकाने के लिए उसी से मिलता जुलता करा दो। इसलिए आप लोग को अपने आप पर डट कर रहना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली में हम सारे टीचर लोग की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, तो शायद उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा। जिस तरह से दिल्ली चलो नहीं ना, बहुत जिस तरह से आप देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, कौन पार्टी वहां नहीं पहुंची है? सब उसी तरह हर स्टूडेंट क्यों नहीं पीछे पड़ जाएगा? एसएससी, रेलवे, बैंक, आईबीपीएस, तो हमारा अधिकार दे। समझ में गए कि चाहे वो स्टेट की कोई भी जॉब हो, तो बहुत जल्दी होगा। खैर बहुत अच्छा है। आप लोग कितने ट्वीट किए कि नहीं आप लोग? देखो बाबू, ट्वीट एक ऐसी चीज होती है, अरे बैठो नहीं जल्दी। ट्वीट एक ऐसी चीज होती है जो पूरी दुनिया को दिखती है, इसलिए गवर्नमेंट पर प्रेशर रहता है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि स्वदेशी बनो, कू अपनाओ, कू। अच्छा भारत में कुकू आते रह जाओ, कोई नहीं सुनेगा। चलो बाबू, देखो फिर इंतजार कर रहा है, बोलेंगे। सीबीएसई बोर्ड बैठ जाना, जब तक खड़ा रहेगा क्लास नहीं चलेगा। कल से इधर साइड में इधर जो खड़ा रह गया जुतवास देंगे हम। प्यार से समझे में नहीं आता ये सबको। जानता है कि बीच में खड़ा रहेंगे तो क्लास डिस्टर्ब रहेगा। कौन सा राज्य बढ़ा रहे थे? दिल्ली बता दिए था। कौन सा? दिल्ली। आगे बढ़े। दिल्ली में कौन सी पहाड़ी है? रायसीना की पहाड़ी। तो पहाड़ी पर किसका घर है? दिल्ली का सारा चीज उसी पे है। राष्ट्रपति भवन से लेकर आपका संसद भवन, अभी तो नया संसद भवन भी बन रहा है। अच्छी बात है, नया संसद बनना भी चाहिए। हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, इसका तो हम लोग सब लोग खुल के समर्थन करते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि टाटा ग्रुप बना रही है, इंडिया की कंपनी। उत्तर प्रदेश को देखते हैं, आपके नक्शा में अब उत्तर प्रदेश की अभी उत्तराखंड बचा है। भाई साहब, तो तबाही यहाँ बहुत आती है उत्तराखंड में। देखो भैया, सब लोग लाइव वाले सारे लोग जितने हैं उत्तराखंड का नक्शा खोलेंगे। कौन सा जगह भैया? उत्तराखंड। उत्तराखंड पहले किस राज्य से जुड़ा हुआ था? किससे? उत्तर प्रदेश से टूटा। कौन सा जगह? उत्तराखंड। कौन सा जगह? उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम हो गया उत्तराखंड। ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। यहाँ पर नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो भी नेशनल पार्क होता है, इसकी खासियत क्या होती है कि इस पार्क के अंदर, नेशनल पार्क को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। हाँ, तो मटेरियल में सब लिखा हुआ है। 7 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से टूटा, इसका नाम उत्तरांचल था। 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। समझ में गया? नहीं? अच्छा हाँ, 7 नवंबर बोल दिए क्या? ओ, गलती से बोल दिए। 2007 में इसका नाम क्या हो गया? 7 नवंबर को कुछ नहीं था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 नवंबर को आपका झारखंड। 7 को कुछ नहीं था, वो 2007 को हम 7 बोल दिए। इससे जो हमारे में बड़ी खराब आदत है, इससे जो संख्या हम हमेशा उठपटांग बोल देते हैं, बड़ी गड़बड़ हो जाता है। नहीं सही हो सकता है, बचपन की आदत नहीं, बीमारी है। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये उत्तराखंड वाला में यहाँ पे नेशनल पार्क जो भी रहेगा, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है चिड़ियाघर से अलग होता है। चिड़ियाघर में व्यक्ति के मनोरंजन के लिए जानवरों को पिंजड़े में कैद करके रखा जाता है, जबकि नेशनल पार्क में जानवरों को हूबहू जंगल की तरह रखा जाता है।
बाद में ये कंसेप्ट आया कि भाई जानवरों को जंगल की तरह रखना है तो उसमें मेंटेनेंस इतना लगता है, उसकी सेफ्टी रखनी है, उनको खाना पीना रखना है, सब चीज देना है, एकदम खुला जंगल में पैसा आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए उसमें हम लोगों ने सफारी बना दिया, जू बना, मतलब आपको उसमें घुमाने ले जाएगा, मतलब आपको लगता है तो आप घूम सकते हैं उसमें, आप गाड़ी में बैठे रहिएगा, आप बंद रहिएगा, और जानवर कैसे रहेंगे, खुला रहेगा सब, रणथंभौर हो गया, जिम का आपके सामने वो देखिएगा, कभी हिरन को मार के खा जाएंगे, बकरी को मार के खा जाएंगे, हाथी उथी सबको मार देता है सब, उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो एकदम नेचुरल बिहेवियर के हिसाब से ही वो रहते हैं। शेर अपने बच्चों को मार देगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बार घटना है, वो यूट्यूब पे भी आ गया था वो बात, हाथी पे लोग घूम रहे थे, तो जो टाइगर होता है ना, कूद गया एकदम सीधे, और जो हाथी के ऊपर आदमी बैठा था ना, महावत बोलते हैं उसको, उसका काट लिया था ये हाथ वगैरह। ये कहिए कि वो आगे से कूदा था, साइड से कूदा रहता तो सवारी वाला आदमी तो भैया डर के मारे हाथी से गिर गया रहता, हाथी से गिरा रहता तो फिर तो उनका व्यवस्था कर देता। तो नेशनल पार्क में किसी जानवर को कैद करके रखा जाता है? नहीं। रियलिटी में नेशनल पार्क में किसी भी मानव को जाना प्रवेश वर्जित है, लेकिन सरकार देखती है। क्या कह रहा है जी, ये आपस में क्या कमेंट कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दो तो सुशांत कुमार को डिलीट मत करो, एप्लीकेशन से बाहर चला जाएगा, ब्लॉक। ठीक, अपने में कुछ बोलते रहता है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, आगे देखते हम लोग। तो ये जितने भी नेशनल पार्क वगैरह रहेंगे, इसमें जानवर को कैद करके रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं उत्तराखंड के, पहाड़ी क्षेत्र है, सब कुछ है, यहाँ भूकंप तुकंप सब आते रहते हैं सब। यहाँ एरिया देखेंगे उत्तराखंड में तो ये 2 एरिया हो जाता है, आपको नक्शा में नहीं दिखेगा। उत्तराखंड में ये 2 एरिया हो जाते हैं। इसको कहते हैं लोग कुमायूं, इसे कहते हैं गढ़वाल। क्या कहेंगे? कुमायूं और गढ़वाल, कुमायूं और गढ़वाल। ये एरिया कौन सा हो गया? कुमायूं, ये हो गया गढ़वाल। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र के रहते हैं। तो भारतीय सेना में भी एक रेजिमेंट बनाया गया जो पहाड़ी लड़ाइयों के लिए बहुत महारत हासिल करती है। तो ये पहाड़ी लड़ाइयों के लिए हम लोग किस रेजिमेंट को भेजते हैं? कुमायूं रेजिमेंट या गढ़वाल रेजिमेंट, या फिर इधर से गोरखा जो होते हैं नागालैंड साइड में, या नेपाल के गोरखा फौजी, तो ये पहाड़ी लड़ाई लड़ते हैं। इवन की भारत का पहला परमवीर चक्र, देखिए युद्ध के टाइम पे सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, और युद्ध के अलावे शांति के समय सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अशोक चक्र, क्योंकि शांति का भारत में 2 लोग को दूत माना जाता है, एक अशोक को, एक महात्मा गांधी को, क्योंकि इन दोनों ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर दिया तो क्या, किस पर जोर दिया है? अहिंसा पे। बाकी भी काम किया इन लोगों ने, लेकिन अहिंसा पे ज्यादा जोर दिया। तो कुमायूं रेजिमेंट को भारत का पहला परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया था। आप में से बता सकते हैं ये किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट। कौन बनेगा करोड़पति में? ये 9 लाख का क्वेश्चन था, सोच सकते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन था, 9 लाख रुपया मिल जाता है अगर क्वेश्चन बता देते। सोमनाथ शर्मा बहुत ही बहादुर थे। सोमनाथ शर्मा जो थे बहुत ही बहादुर थे। ये कौन पूछता है खान सर का ट्विटर अकाउंट क्या है? बेवकूफ, किसी यूट्यूब के वीडियो पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुमको ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा, या @खान सर पटना। अजीब अजीब चीज पूछता है, सबको अब तक यो नहीं पता है डिजिटल दुनिया में। देखिए सोमनाथ शर्मा बहुत ही बहादुर थे। जब इनको जब बोला गया कि लड़ाई लड़ने के लिए भारत में, तो यहाँ पे शुरुआत में ही 1948 में पाकिस्तान वगैरह वाला इधर से घुसपैठ कर दिए थे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा का हाथ टूटा हुआ था। अब लो भैया, हाथ टूटने पे आप लड़ाई कैसे लड़िएगा? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम लड़बे करेंगे यहाँ पे। अब मेजर थे भाई, कोई छोटे मोटे पद पे थे नहीं, तो इनके ब्रिगेडियर ने आदेश दे दिया कि ठीक है आप लड़ सकते हैं। तो हाथ टूटे से क्या करेंगे ना, तो कमांड तो करते ही रहते थे जितनी फौज लड़ाई लड़ती थी, लेकिन कमांड के बाद क्या आता है, जब गोली खत्म हो जाती थी फौजियों की तो मैगजीन बदलना होता है। मैगजीन बदलने के बाद कॉक करना पड़ता है। तो ये क्या करते थे, गोली मतलब जो भरपूर गोली मिले उन लोग को, पेट भर भर के गोली, इसलिए मैगजीन ले लिए एक झोला। अब पूरी जो फौज भारतीय सेना गोली चलाती थी, जिसका मैगजीन कम हुआ खुद चेंज करते थे, और ऐसे मैगजीन चेंज कर करके आगे बढ़ते थे ताकि वहां से गोली मार सके। भारतीय सेना ने जितना ताबड़तोड़ गोली मारी 1948 के वक्त में, हमारे पास ऑटोमेटिक गन नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से हम लोग लोड करते थे। तो अगर मैगजीन खाली हो गई थी तो अच्छा खासा एक गैप हो जाता था, मैगजीन निकालो फिर दोबारा मैगजीन लगाओ, लोड करो। इसमें पूरा मेजर सोमनाथ शर्मा इसे करते रहे। बाकी एक हाथ जब खाली रहता देखते थे सबकी मैगजीन फुल है तो अपने भी गोली चलाते रहते थे। अब इसी बीच इनको यह पता नहीं चला कि अपनी पलटन के
को छोड़कर बहुत आगे निकल चुके हैं। और आगे निकल चुके, एक हाथ टूटा हुआ, उस पर से एक हाथ में बंदूक गोली लेते हुए सीधे बम का गोला आया, इनके छाती पे लगा और इनका पूरा चिथड़ा उड़ा दिया। वहां जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि इनके मरने के बाद भी बंदूक से इनकी उंगलियां नहीं हटी थी और गोली चल रही थी, और आगे से ससुरा भाग गया सब। अब मान के चलिए आगे गोली चल रही तो कोई खड़ा थोड़ी करेगा। इतनी इनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने कुमायूं रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र पुरस्कार को दिया था। समझ में आ गया आपको? तो ये एरिया कौन सा हो गया? कुमायूं। इधर का एरिया गढ़वाल। कौन सा डिवीजन हो गया? गढ़वाल। ये ऐसे जनरली हम बांट देते हैं, जैसे कैसे बिहार को ऊपर वाले को क्या कहते हैं लोग? मिथिलांचल। नीचे वाला नॉर्मल हो गया। महाराष्ट्र को भी एक और का विदर्भ एरिया बोला जाता है। जैसे इसको क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो अब ना विभाजन हो गया है 370 हटने के बाद, वरना आदमी ऐसे ही कहता है कि नहीं ये वाला एरिया लद्दाख है, ये वाला एरिया ऐसे। समझ में आया कि नहीं आएगा? तो ये कौन सा एरिया? ये गढ़वाल। कुमायूं और गढ़वाल, कुमायूं तथा गढ़वाल। ये समझ में आ गया? आप में सादा नक्शा दिया हुआ है, मटेरियल खोलिए। कुमायूं और गढ़वाल, उसमें भरिए इसको, कुमायूं और गढ़वाल को। सादा नक्शा खोलिए, मटेरियल खोलिए, देखो इसको, देखो कैसे भर दिए थे उसको। क्या भरे उसमें? वो लड़का अपने मटेरियल में ना उत्तराखंड के नक्शा को हरियाणा समझ के उसमें खूब अच्छा चटकार भर दिया, भिवानी का मैदान। जी यार, जल्दी भरिए, हम जब तक इधर ट्वीट करते रहते हैं। हो गया बहू? हटा दे इसको। हो गया? एक नक्शा में भर दिए। यार इस लड़के का ब्याह किससे होगा? माथा पकड़ के रोएगी। अरे इसको देखो क्या किया। आप लोगों को हम दो नक्शा दिए हैं उत्तराखंड का, 2 नक्शा दिए हैं भाई, 2 नक्शा दिए हैं तो दोनों में अलग अलग चीजें होंगी। तो ये क्या किया? इसमें भरा है कुमायूं, इसमें भरा है गढ़वाल। यही पहले उसी कुमायूं में ना भिवानी का मैदान भरा था, यही लड़का है। हो गया? चलो देखो, एक ही नक्शा में भरना है जी। एक और साइड में यहां नहीं दिखा आपको? इधर में कौन सा है? गढ़वाल। क्रांतिकारी। खैर ये सब हिंदी मीडियम वाला है, इस सब मैटर में सीबीएसई वाला गलती नहीं करता है। यही सब कॉलेज में पढ़ के किया, फोटो कैसे बनाना है, पेंटिंग कैसे करना है। मे आई कमिंग सर, मे आई गो आउट सर। अब हम लोग उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी एरिया को देखते हैं। उत्तराखंड में क्या भरा है भैया? पहाड़। और इस पहाड़ का नाम है शिवालिक पहाड़ी। कौन सा है? शिवालिक पहाड़। पूरा यहां से यहां तक कौन सा पहाड़ है? शिवालिक। तो इसलिए भैया अकेले पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, शिवालिक पहाड़ी है। हम हिमालय पहाड़ अलग से आपका एक टॉपिक है उसमें पढ़ाएंगे। अब ये उत्तराखंड जो देखेंगे यहाँ पर, उत्तराखंड का ये एरिया जो है कोना वाला एरिया, यहाँ देखिए मेरी, उत्तराखंड का ये कोना वाला एरिया एक्चुअली में ये 3 देशों के पास है। यहाँ चाइना है, यहाँ सटता है, इधर में नेपाल और इस साइड में इंडिया। स्टेट के हिसाब से ना उत्तराखंड है कौन सा है? इंडिया। अरे चलो ना, इधर देखो ध्यान से, पंखा उल्टा चल रहा है। सामने देखो, सामने कूलर है, वो पंखा नहीं है, उल्टा ही चलता है वो। गांव से आता है ऐसा तो देखता है कौन चीज रखल है, उसको इसे दाब देगा। अरे 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 चल रहा है यार।
तीनों का है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राई जंक्शन। क्या कहते हैं? ट्राई जंक्शन। और इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है, इस ट्राई जंक्शन के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ी है, उसे हम लोग कहते हैं काला पानी। क्या कहते हैं? काला पानी। कौन सा जगह है? काला पानी। तो काला पानी का एरिया और लिम्पियाधुरा का एरिया, काला पानी और लिम्पियाधुरा, तो इस एरिया में पहले पड़ता है काला पानी, फिर पड़ता है लिम्पियाधुरा। यहाँ भारत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना जबरदस्त है कि यहाँ ऊंचाई से चाइना दिखता है। ऊंचाई से चाइना क्या होता है? दिखता है। तो चाइना ने चढ़ा दिया किसको? केपी शर्मा ओली को। वो कह रहे हैं ओली साहब की काला पानी भी मेरा है, लिम्पियाधुरा भी मेरा है। अब हो गया बवाल यहाँ पर, काला पानी। अब जबकि यह जगह किसके पास है? भारत के पास है। काला पानी और लिम्पियाधुरा अब जगह किसके पास है? भारत के पास है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ट्राई जंक्शन किसे कहते हैं? वह जगह जहां पर तीनों देश आपस में आकर मिल रहे होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, यहाँ एक दर्रा है। दर्रा मतलब दो पहाड़ों के बीच का एरिया, दो पहाड़ों के बीच का एरिया। तो ये दो पहाड़ों के बीच के एरिया को हम कहते हैं दर्रा। इस दर्रे का नाम है लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लेपुलेख। याद कैसे रखेंगे कि तीनों के ऊपर क्या लगाना है? लेप लगाना है। तीनों के ऊपर क्या लगाना है? लेप लगाना है। इसलिए कौन सा दर्रा हो गया? लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लेपुलेख दर्रा। दर्रा का नाम लेपुलेख दर्रा। आगे बढ़ जा, दर्रे का नाम बोलिए तो लेपुलेख दर्रा। आगे बढ़ जा। लेपुलेख दर्रा तीन देशों के पास पड़ता है। अब इसके बाद जो दर्रा देखते हैं, धर्मा, नीति, माना। धर्मा, नीति और माना, टोटल कितने दर्रे यहाँ पे? लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये तीनों पे क्या लगाना है? लेप। तो यानी ट्राई जंक्शन पे लेप लगाएंगे तभी तीनों को लगेगा। अब देखिए, धर्म के नीति मानते हैं उत्तराखंड के लोग। उत्तराखंड में धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा है। पंच प्रयाग, देव प्रयाग, हरिद्वार वगैरह सब चीज कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पर तो यहाँ चारों दर्रा याद रहेगा। बोलिए कौन कौन? लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। याद रहेगा। आपके पास जो एक और नक्शा है उत्तराखंड का, है कि नहीं? एक और नक्शा उत्तराखंड जिसमें ई बाबू गढ़वाल भर दिया है। अभी कहां भरेगा? तो दूसरे नक्शा में भर दिया, राजस्थान वाले में। सब खराब करेगा ही। गड़बड़ हो रहा है तो आगे बढ़ते जा रहा है। ये दर्रा बोलिए, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। देखिए, माना दर्रा जो है ना, माना दर्रा से आप गढ़वाल और कुमायूं के बीच वाला जो एरिया रहता है वो भी आ जाता है। और ये माना दर्रा जो बहुत लंबा दर्रा हो जाता है, तो ये इस साइड में आ जाता है। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। तो ये कौन सा है? धर्म, नीति, माना। लेपुलेख, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। आप बस ये दर्रा बना देंगे, इसकी जगह नाम नहीं लिखना है, क्योंकि दर्रा जब चैप्टर आएगा ना तो फिर आपको एक सादा नक्शा लेना होगा, बहुत, जिसमें पूरे भारत का, उसमें भरना होगा। लाइव वाले धर्मा, नीति, लेपुलेख, धर्मा, नीति, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। हो गया? नाम नहीं लिखिए, याद नहीं रहेगा। दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं। क्या कहेंगे? पास। और घाटी को क्या कहते हैं? वैली। घाटी को क्या कहते हैं? वैली। धर्मा, नीति, माना। क्या जी? दो आप क्या जी? दो नदियों के बीच का एरिया जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? दो आप कहेंगे। तो ये देखिए, ये कौन सा एरिया हो गया? लेपुलेख। ये एरिया बोले तो ये कौन सा है? कुमायूं। और ये एरिया गढ़वाल। ये फिजिकली बांटा नहीं गया है, प्रशासनिक ढंग से बांट दिया गया है कि इधर का कमिश्नर कोई और होता है, उधर का दूसरा हो जाता है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो जाए। अब हम लोग को देखना है, पहले कुमायूं देख लेते हैं कि पहले गढ़वाल? कौ देख लेते हैं। कुमायूं वाला एरिया देखिए, इस साइड में मिलेगा नैनीताल। मिल गया नैनीताल? मिला कि नहीं नैनीताल? आपका जी एटलस कहाँ है? पतंजलि का एटलस खरीद के लाए हैं। नैनीताल जल्दी देखिए, कुमायूं में मिलेगा नैनीताल।
नैनीताल नहीं मिला। कहाँ है नैनीताल? नैनीताल के पास बाग बनाया होगा, बाग का नाम बताइए। कौन सा है? जिम कार्बेट। कौन सा है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट के पास कोई नदी बह रही है नीचे, रामगंगा नदी। जिम कार्बेट के पास कोई नदी बह रही है? क्या नदी है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल। 1935 में बना, 36 में इसे ऑर्गेनाइज मतलब खोल दिया गया। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट किस शहर के पास है? नैनीताल। कौन सा जगह? नैनीताल। नैनीताल जगह मेरी ओर ध्यान से देखिए। नैनीताल जो जगह है वो उत्तराखंड में है, लेकिन ये वहां पर बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं है। अब अगर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हिमालय की ऊंचाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ कुछ हद तक ठीक है। यहाँ उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है? नैनीताल। नैनीताल शहर के अंदर ट्रेन नहीं घुस पाती है, रीजन बताइए तो क्या? पहाड़। तो नैनीताल के पास एक जगह हो जाता है काठगोदाम। कौन सा जगह? काठ नहीं दिखेगा जी उसमें, काठगोदाम नहीं। अब रेलवे स्टेशन दिखेगा उसमें, कह देंगे कि मुगल सराय देखो, उसमें नहीं दिखेगा। काठगोदाम। तो वहां तक ट्रेन पहुंच जाती है, लेकिन उसके आगे ट्रेन जाने में क्या होती है? दिक्कत होने लगती है। काठगोदाम ट्रेन सुने? हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस 3120 नंबर है उसका, ट्रेन नंबर यही ना है जी। ये है आपका कौन सा जगह? नैनीताल में एक बहुत ही बड़ा भारत का सबसे विस्तृत सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल। वहां जगह का नाम क्या है? घोड़ाखाल। वहां पर नैनीताल में जगह का नाम घोड़ाखाल। तो सैनिक स्कूल के लिए जगह बहुत ज्यादा फेमस है। नैनीताल के पास आपको मिलेगा अमरोहा और रानीखेत। अमरोहा और रानीखेत, अमरोहा तथा रानीखेत। नहीं मिला? लाइव के लोग सारे लोग ध्यान से पढ़ते गए। अमरोहा और रानीखेत। हाँ सॉरी, अमरोहा तो उत्तर प्रदेश, अल्मोड़ा होगा वहां पर। अमरोहा उत्तर प्रदेश में, अल्मोड़ा होगा यहाँ पर। कौन सा है? अल्मोड़ा। अमरोहा उत्तर प्रदेश में आ जाता है, और यहाँ पे कौन होगा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। और कौन सा जगह है? रानीखेत। रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सब फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत फेमस जगह है। आप जब भी देखिएगा अगर फिल्म की शूटिंग हो रही है, पहाड़ है और बर्फ नहीं है ना, तो समझिएगा 90% संभावना है कि वो नैनीताल या रानीखेत का मतलब शूटिंग वगैरह होगा। तो ये पर्यटनों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, घूमने उमने फिरने के लिए यहाँ लोग जाते हैं। अब यहाँ उत्तराखंड वगैरह में एक एक ऐसा पहाड़ है कि उससे बादल छू लेते हैं। ऐसा ऐसा पहाड़ है कि जब पहाड़ चढ़ जाते हैं नीचे नहीं दिखता, आप बादल के ऊपर हो जाते हैं, ऐसे छू सकते हैं। बारिश दिखता है, बारिश होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि आपके पास के बादल से जब बारिश होगा तो आपको नहीं समझ में। बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन कौन पहाड़ कब धंस जाएगा जैसे अब पता नहीं चलता है। समझा गया कि नहीं? एक यूट्यूब पर हम बोल दिए थे कि शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है, खूबसूरती भी है लेकिन तबाही भी आते रहती है। तो कोई हमरा पे भड़क गया, हम गलत बोले थे, हम गलत बोलते ही नहीं है। ये जगह पर समझ में आ गया। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं किस साइड में? गढ़वाल साइड में। किस साइड में? गढ़वाल से। गढ़वाल में एकदम ऊपर की ओर दो जगह दिखेगा आपको, यमुनोत्री और गंगोत्री। यमुनोत्री और गंगोत्री। ऐसा ये उत्तराखंड का मतलब ये उद्गम माना जाता है गंगा जी और यमुना जी का। तो गंगोत्री और यमुनोत्री मिल ही गए होंगे आपको, मिल गए कि नहीं मिल गए? किसी कोई दिक्कत नहीं है? मेरी ओर देखेंगे, यहाँ देखिए, ये गंगोत्री और इसके बगल में यमुनोत्री। यमुनोत्री से नीचे उतरते चलिएगा, आपको नीचे की ओर उतरेंगे, केदारनाथ मिला, ज्यादा नीचे होगा। बगल में गंगोत्री के नीचे, गंगोत्री के नीचे केदारनाथ, गंगोत्री के नीचे केदारनाथ मिल गया। गंगोत्री के जस्ट नीचे कौन सा जगह है? केदारनाथ। किसी को दिक्कत? ये धार्मिक जगह है, आप सबको पता है। केदारनाथ किस भगवान के लिए? भगवान शिव के लिए। केदारनाथ भयानक तबाही आई थी कब? 2013 में एक मूवी भी बनी थी केदारनाथ। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत यार, ये तो इनका मैटर सॉल्व नहीं हुआ अब तक। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मतलब वो सुसाइड है कि क्या है, सीबीआई जांच करे। लेकिन केदारनाथ मूवी बनी थी इसमें, और वो मंदिर मतलब आप देखिए उस समय की साइंटिस्ट लोग कितना दिमाग वाला था कि जो भगवान शिव की मंदिर है उसके पीछे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है।
और जब सैलाब आया था ना तो इस पत्थर से टकरा के पानी दोनों ओर से निकल गया इसे। अब मंदिर क्या हो गया, सुरक्षित रह गया। मतलब भारत के आर्किटेक्ट उस समय कितना डेवलप था। और अगर केवल ये पत्थर नहीं रहता ना तो समेट के लेके चला जाता मंदिर को। कितना दिमाग से बनाया गया था उस समय का मंदिर। केदारनाथ का भयानक तबाही आई थी, तो लास्ट तो भाई सब कई लोगों का तो मिला नहीं, अभी भी कंकाल वगैरह मिलते हैं। केदारनाथ मिल गया। केदारनाथ के पास देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ के पास बद्रीनाथ, केदारनाथ के पास कौन जगह नहीं मिला जी, बद्रीनाथ बगल में मिलेगा। कौन सा जगह, बगल में कौन जगह, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के नीचे विष्णु प्रयाग, नहीं मिला, नहीं मिला होगा विष्णु प्रयाग। रुद्र प्रयाग मिलेगा। कौन सा जगह है, रुद्र प्रयाग। आप बस उसको देखते जाओ, वहां पर आपको एक जगह मिलेगा गोपेश्वर। देखिए रुद्र प्रयाग के पास जगह मिलेगा गोपेश्वर। कितने लोग को मिल गया गोपेश्वर, रुद्र प्रयाग के पास गोपेश्वर। जल्दी फटाफट देखिए, लाइव वाले लोग थोड़ा तेजी से देखिए, कौन सा जगह है, गोपेश्वर। नहीं मिला गोपेश्वर। देखिए बाबू ध्यान से, सबको पता है कि उत्तराखंड का चमोली जिला मतलब चिपको आंदोलन के लिए फेमस था। चमोली जिला का हेड ऑफिस का नाम है गोपेश्वर। तो नक्शा में आपको कहीं चमोली नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, गोपेश्वर मिलेगा। कौन सा जगह मिलेगा, गोपेश्वर। चमोली मिलेगा नहीं, कौन सा जगह मिलेगा, गोपेश्वर मिलता है आपको। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था, पेड़ नहीं काटने देंगे। एक्चुअली क्या था, उत्तराखंड में हरियाली बहुत ज्यादा थी, बाहर के ठेकेदार वगैरह आते थे, गांव के मुखिया वगैरह को कुछ पैसा दिला देते थे, मुखिया कहता था ठीक है पेड़ काट लो। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन चला दिया, चिपको आंदोलन, अपना संगठन बना दिया जो जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अब मान के चले पेड़ कहीं कट रहा है ना, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने फोन कर दिया, चलो 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 सब लोग आ जाओ, सब लोग जाके क्या करते थे, पेड़ पे चिपक जाते थे, पूरा का पूरा पेड़ में छाप लेते थे, काटो अब नहीं काट पाते थे। ये वहां सक्सेस हो गया, बिहार में मेरे ख्याल से नहीं होता। ऐसे सटते तो बीचों में जगह रहता वही में मारता, अपने छटक कोटक के भाग जाते। यहाँ आदमी आदमी से परेशान है। हम अभी से बता देते हैं, कोरोना की डुप्लीकेट वैक्सीन यहीं से निकलेगी। आपको नहीं लगता है ऐसा क्रांतिकारी काम यहीं से हो जाता। यहाँ एक बार क्या हुआ था, दवाओं का जांच हुआ था, तो कैप्सूल में सतुआ भरा था, लोग खा रहे हैं दवाई विकासोल है सतुआ को। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने गोपेश्वर यानी चमोली जिला से क्या चालू किया, फूलों की घाटी किस जिला को बोला जाता है, चमोली को। हालांकि उत्तराखंड ज्यादातर आंसर में क्या हो जाता है, उत्तराखंड, लेकिन बेसिकली कौन सा जिला, चमोली। तो क्या चमोली मिलेगा, नहीं मिलेगा, चमोली नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चमोली की जगह पे क्या मिलेगा, गोपेश्वर। मेरी ओर देखेंगे सब लोग, यहाँ पे ये उत्तराखंड हो गया, ये एरिया कुमायूं हो गया, हम इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। गढ़वाल में आप देखेंगे ध्यान से, तो गढ़वाल में एक एरिया नीचे लटक गया होगा थोड़ा सा, वहां रुड़की मिलेगा, मिल गया रुड़की। नीचे गढ़वाल का वो एरिया जो सबसे नीचे झुका हुआ, कौन सा जगह, कहाँ है रुड़की, कहाँ है, मिल गया रुड़की। तो ये जगह रुड़की है। रुड़की आईआईटी के लिए फेमस है। भवन निर्माण केंद्र कहाँ है, रुड़की। मतलब अनुसंधान केंद्र, मतलब बिल्डिंग में किस तरह का क्या होना चाहिए, किस तरह का सरिया देना चाहिए, कैसा छड़ देना चाहिए, देखते हैं ये सारी चीजों का निर्माण केंद्र कहाँ पे है, रुड़की। वहां रिसर्च होते हैं नया नया में। उसके ऊपर जस्ट देखिए, रुड़की के ऊपर ऋषिकेश, रुड़की के ऊपर ऋषिकेश, किसी को कोई दिक्कत, रुड़की के ऊपर ऋषिकेश, रुड़की के ऊपर ऋषिकेश। फटाफट हाथ रखिए, कहाँ है जी ऋषिकेश, मिला, मिल गया कि नहीं मिला, कौन सा जगह है, ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला कहाँ, ऋषिकेश। दवा निर्माण के लिए भी जगह ऋषिकेश है। वो अलग बात है कि पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल इंडिया जो है वो कोरोना की बहुत ज्यादा वैक्सीन निकाल रहा है। तो ये ऋषिकेश, कौन सा झूला है, लक्ष्मण। ऋषिकेश के जस्ट ऊपर देखिए नई टिहरी, ऋषिकेश के जस्ट ऊपर नई टिहरी जगह होगा, नई टिहरी। ऋषिकेश के जस्ट ऊपर नई टिहरी, कौन सा जगह है, नई टिहरी। लाइव में सब लोग देखते रहिए, नई टिहरी, नहीं मिला नई टिहरी। जब भी कभी लिखता है नई टिहरी तो इसका मतलब कोई ना कोई पुरानी टिहरी होगी, कोई ना कोई पुरानी टिहरी होगी। तो पुरानी टिहरी भी थी। देखिए एक पहाड़ी था बहुत बड़ा विशाल, इसके बीच में बहुत सुंदर गांव बसा था, उसका नाम था टिहरी गांव।
क्या नाम था? टिहरी गांव। ये टिहरी गांव था। इस गांव में लोग बहुत खुशहाल रहते थे, बहुत खेती वगैरह सब होता था, बहुत बड़ा एरिया था, एक गांव बराबर था। इतना बड़ा छोटा एरिया में गांव तो हटेगा नहीं। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, यहां से यहां हम बांध बना देते हैं, पानी अच्छा से रुक जाएगा, और उसको हम एक जगह भोंका बना देंगे, उसमें से पानी निकलेगा। इसी भोंका पे हम डायनेमो लगा देंगे, डायनेमो नचेगा, बिजली बन जाएगा। क्या बनेगा? बिजली बने। तो बांध बना दिया जाता है पानी रोकने के लिए, ताकि उसके पीछे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो सके। और जो भोंका होता है पानी निकलने के लिए, उसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो सीबीएसई वाला उसको क्या कहता है? डिस्चार्ज ट्यूब। आप बताइए, आपको भोंका जल्दी समझ में आ रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब? कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे लगता है कि हम ही लोग वैज्ञानिक हैं। सीबीएसई वाला कहेगा डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे सीधा समझिए भोंका। इस पे क्या लगाएगा? डायनेमो। और उसपे से पानी गुजरेगा तो डायनेमो में, अब भाई उतना पीछे भयानक पानी है, आगे वो पंखी है, क्या करेगा? कबो कबो तो पंखिया उखाड़ के लेके चल जाता है। नचेगा, जितना जल्दी नचेगा उतने ज्यादा क्या होगा? बिजली। अब देखिए ना, जनरेटर में क्या होता है, नचेबे न करते हैं वहां पे। अंतर खराबी क्या है कि जनरेटर में हम उस नचाने के लिए डीजल जलाते हैं, तो फायदा क्या हुआ भैया? एक को जला के दूसरा बनाए। यहाँ देखिए फायदा क्या, जो खर्चा आया बांध बनाने में आया, डायनेमो लगा के छोड़ दीजिए, बिजली बन रहा है, बस मेंटेनेंस देखते रहिए। घर से कौन चीज आ रहा है? पानी तो ऊपर से आते रह रहा है, वो तो नेचुरल चीज है इसमें। अब भाई टिहरी तो दह गया, टिहरी के लोग बर्बाद हो गए, इस गांव को उजाड़ दिया गया, बुलडोजर चला के साफ कर दिया गया, और यहाँ बनाया गया 255 मीटर ऊंचा डैम। 255 मीटर ऊंचा डैम। अब बताओ भाई साहब, 255 मीटर ऊंचा पानी लगा रहता है, 255 मीटर। कुतुब मीनार जानते हैं? 72 मीटर है कुतुब मीनार, 72। ताजमहल 73 मीटर। कुतुब मीनार से ऊंचा है ताजमहल। आप देखिए, भाई पतला आदमी अगर लंबा हो जाता है तो बहुत लंबा लगता है, और अमित शाह लंबा लगते हैं क्या? नाटू नहीं आदमी है, थोड़ा सा क्षेत्रफल है। कहने का सेंस, मोटा आदमी अगर चारों ओर से बढ़ता है ना तो नहीं लगता है। अमिताभ बच्चन को देखो, लंबा लगते हैं। अमित शाह किसी कैटेगरी में वो नाटा में नहीं आए, लेकिन क्या है, शरीर हिष्ट पुष्ट है। वैसे ही ताजमहल है, चारों ओर से, इसलिए ऊंचा लगता है नीचे। और उसे कुतुब मीनार में है कौन चीज? कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा कौन है? ताजमहल। नहीं पता था आप लोग को? ये देखिए, हम इसमें कुतुब मीनार बना देते हैं, हो गया कुतुब मीनार। भैया 72 मीटर है, ये तो कितना बताएंगे? 255 मीटर है, हो गया ये कुतुब मीनार। समझ में गया? इतना भयानक है। ताजमहल भी बना दे बकलोल। टिहरी समझ में आ गया? तो टिहरी के लोगों को उजाड़ कर एक नया टिहरी बसाया गया। क्या बसाया गया? नई टिहरी। तो वो टिहरी चली गई। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? लेकिन आंसर मारने जाइएगा तो दे देता है भाखड़ा नांगल। आंसर में ससुरा भाखड़ा नांगल देता है, जबकि भाखड़ा जो बांध है, भाखड़ा नांगल, ये 225 मीटर है। कितना मीटर है? 225। अब टिहरी बांध 225, लेकिन आंसर वही देगा। देखिए, दो चीज समझिए। ये गलती हुई थी एक बार, एसएससी वालों से गलती हुई थी। ये चोरी करने का कोशिश किया था सब, यूपीएससी का क्वेश्चन। यूपीएससी ने पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? कौन सा बांध? गुरुत्वीय बांध। देखो भैया, बांध बनाने की कैटेगरी होती है। दो टाइप का तीन टाइप के मेन बांध होते हैं। एक होता है आर्क बांध। आर्क बांध जो होता है ना, वो इस डिजाइन से बना, जैसे नदी आ रही है ना, तो आर्क बांध को इस शेप में बनाया जाता है। अब देखिए, नदी ऐसे आ रही है तो ये बांध थोड़ा ज्यादा मजबूत है, देख रहे हैं, आर्क की तरह पानी को डिवाइड कर देगा, प्रेशर एक जगह नहीं, तो ये आर्क बांध हो जाता है। ये सूत्र कहां से आ गया? ये कौन सा बांध है? आर्क बांध है। तो आर्क बांध जो है, भारत में इसका ज्यादा यूज नहीं है। एक होता है गुरुत्वीय बांध, एक होता है अर्थ फिलर बांध। अर्थ फिलर बांध बहुत मजबूत बनाया जाता है जहां भूकंपीय क्षेत्र होता है। जैसे उत्तराखंड भयानक भूकंपीय क्षेत्र है। उत्तराखंड कैसा है भैया? भयानक भूकंपीय क्षेत्र है। तो उत्तराखंड में हम लोगों ने अर्थ फिलर बांध बनाया है। कौन सा? अर्थ फिलर।
अर्थ फिलर बांध बनाए। जबकि भाखड़ा नांगल हम लोग का कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध है। ये उतना भूकंपी वगैरह को नहीं रोकता है, जबकि ये ज्यादा रोकता है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दिया कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो कौन सा? भाखड़ा नांगल। एसएससी होशियार, अरे बोका सब ससुरा, इन सब सही से रहता सब तो हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराते लोग। ये बोका उठा लिया वहां से क्वेश्चन और लिखा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। बोकवा गुरुत्वीय लिखना छोड़ दिया, सीधे क्या लिख दिया? सबसे ऊंचा बांध। और चोरी कहां से किया था? यूपीएससी। और आंसरों चोरी कहां से किया? यूपीएससी से। आंसर मार रहा है भाखड़ा नांगल और लड़ गया सब पेज पे। भाई साहब सबसे ऊंचा जब बांध कहेगा तो कौन सा होगा? टिहरी। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय कहेगा तो भाखड़ा। जब कहता है सबसे ऊंचा बांध, उसने कैटेगरी से आपको मुक्त कर रखा है। क्या कर रखा है? मुक्त कर दिया है। जैसे मान के चलिए यहां हम एक लड़का बना देते हैं 5 फीट का, ये बॉयज बना दिया। लड़का कितने फीट का भैया? 5 फीट का। यहाँ एक लड़की बना देते हैं, लड़की बना दिए। एक तो गर्ल कितने फीट की है? 3 फीट। अब आप बता भाई, यहाँ पे अगर हम पूछे कि सबसे लंबी लड़की कौन सी है, तो आपको तो यही वाला बताना पड़ेगा। उसको थोड़ी बोलेंगे 5 फीट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जब हम कहेंगे कि इसमें सबसे लंबा मानव कौन है, तो लड़का को मानना पड़ेगा। लेकिन जब हम लड़की का कैटेगरी पूछ रहे हैं तो ये लंबा होते हुए भी इस कैटेगरी में आएगा नहीं। समझ आ रहा है ना? लड़की तो लगी रही है वो। जगह मिल गया आपको, टिहरी मिल गया। टिहरी के नीचे कौन सा है? नई टिहरी। अब आप बताओ भाई, एक इतना भयानक हम बांध बना रहे हैं, इतना भयानक। भागीरथी नदी पर यह बांध बनाया गया। कौन सी नदी पर? भागीरथी। कौन सा बांध? टिहरी बांध। तो ये बांध को आपको क्या लगता है, पीछे एक बैकअप में छोटा बांध बनाना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। बाय द वे कहीं हिमस्खलन हुआ, हिमस्खलन या कोई तबाही आई, तो इस बांध कुछ तो रोकेगा, कुछ तो रोकेगा, नहीं तो सीधे ले आकर थूर देगा, इसी को थूर देगा यहाँ पे। तो पीछे वाला बांध का नाम है कोटेश्वर। क्या नाम है? कोटेश्वर बांध। तो बताइए टिहरी बांध के बैकअप सपोर्ट के लिए कौन सा है? कौन सा बांध है? तो अगर ये दोनों डूबा ना, तो सबसे पहले जो नई टिहरी है वो उसको फिर से साफ करेगा, नई टिहरी को निपटाएगा। उसके बाद नीचे देखिए ऋषिकेश है, पानी उड़ी आएगा ना नीचे, तो सीधे कहां जाएगा? ऋषिकेश। उड़ा देगा किसको? ऋषिकेश को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टिहरी समझ में आ गया? नई टिहरी समझ में आ गया? कहां जी नई टिहरी? हाथ रखिए। नई टिहरी, नई टिहरी से पश्चिम दिशा में, मेरी ओर देखिए सब लोग इधर। नई टिहरी से पश्चिम दिशा में देहरादून, नई टिहरी से पश्चिम दिशा में देहरादून, नई टिहरी से पश्चिम दिशा में देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहां पर है? देहरादून। कहां पे है? देहरादून। आगे बढ़ जाए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। आप NDA से जाइए या CDS से जाइए, आपकी संभावना यहाँ आने की फिक्स है। हाँ, एक और जगह होता है इंडियन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई वगैरह, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। समझा जाए? गया में भी था, लेकिन अभी उसको बंद करने का प्लान चल रहा है, गया वाला ऑफिसर ट्रेनिंग। एक लड़की पढ़ती थी, तो उसको यहाँ बहुत पहले क्लास करने आती थी। उसका ऑफिस CDS में हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो उसको कॉल लेटर आया ज्वाइनिंग के लिए, तो उस पर लिखा था ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो मिठाई उठाई लेके आई थी। अब क्या हो गया तुम्हारा ज्वाइनिंग? हाँ सर हो गया। तो करी जानते सर हमको बहुत अच्छा पोस्ट मिला है। हम कहेंगे सर जो अभी का ट्रेनिंग है ना हुआ, पोस्ट कहाँ से मिल गया? कहेगी नहीं सर, अब हम ना इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर को हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। देखिए ना, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। हम कह रहे हैं क्या समझिए, पता है? अरे भाई आप CDS का एग्जाम निकालिएगा तो आप खुद बन जाइएगा ऑफिसर, और आपको पोस्ट मिलेगा लेफ्टिनेंट का। आप बन गए ऑफिसर और यहाँ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। वो सोच ली कि हम ही जाके फौज को ट्रेनिंग देंगे। अब ये प्रमोशन लेके कैप्टन पे आप सब लड़का लड़की लोग जॉब लीजिए बढ़िया से। अब देखिए कितना बेहतरीन है, जॉब होने के बाद जिंदगी बदल जाती, समझा?
बेरोजगारी की जिंदगी बहुत खराब है। सोचा जमीन गाली देती है, आसमान थूकता है, जमीन गिर जाती है जब अनपढ़ बाप से कोई पढ़ा लिखा बेटा पैसा मांगता है खर्चा के लिए। बहुत खराब होता है। ये दर्द कौन समझेगा? संसद में बैठे लोग, एसी लगाएगा, बहुत अजीब लगता है। सोचिए ना, तो आप में से बहुत से लोगों के पिताजी शायद पढ़े लिखे नहीं हो और आप पढ़ लिखने के बाद मांगते हैं, कितना अजीब लगता होगा। लेकिन कौन दर्द समझेगा इस लोग का? तो ये आप आईएमए समझ में आ गया। आईएमए जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। वैसे ही ट्रेनिंग एकेडमी एक और होता है जिसे कहते हैं ओटी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। वो गया में है बिहार के, बट वो बंद होने वाला है, चेन्नई में है। तो ये देहरादून हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना देहरादून में? देहरादून के एयरपोर्ट का नाम बड़ी उटपटांग है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। क्या नाम है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट का नाम खुद याद रखना पड़ेगा आपको जी, उसमें थोड़ी लिखेगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। क्या नाम है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ऊपर मसूरी। मिल गया मसूरी? नहीं मिला? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहां पर है? मसूरी। यहाँ किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? आईएएस। किसको? आईएएस को। आईएएस की ट्रेनिंग दी जाती है। यूपीएससी, यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल द करियर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनिक प्रोसीजर का मतलब होता है एक अद्भुत तरीका। यूनिक मतलब अद्भुत, प्रोसीजर मतलब तरीका, स्पॉइल मतलब बर्बाद, करियर मतलब जिंदगी। जिंदगी बर्बाद करने का एक अद्भुत तरीका। यहाँ लड़का खुद जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जब लड़का से एसएससी नहीं निकलेगा, जब ग्रुप डी नहीं निकलेगा, रेलवे नहीं निकलेगा, तो अब वो सीधे यूपीएससी निकालने के लिए सोचेगा। मतलब उस सेलेक्टेड लोगों को लेता है, लेकिन यहाँ छांटर लोग चल जाता है। जो चारों ओर से छटा जाएगा तो सोचेगा ना अब यूपीएससी कर देना। मतलब क्या समझ रखा है यार इसको? ये सीरियस, ये एक स्ट्रेटजी है। यूपीएससी निकालना एक स्ट्रेटजी है। आप सुने होंगे 10 साल से यूपीएससी नहीं निकला, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 साल का टॉप करके चल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो 10 साल से पढ़ रहा है उसको नॉलेज नहीं है। स्ट्रेटजी का नाम है ये। अब इस यूपीएससी में कई एग्जाम होते हैं, कई पोस्ट होते हैं, डीएम बनते हैं, आईएएस में कहलाते तो सब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस नोएडा में इसकी ट्रेनिंग है, इंडियन पुलिस सर्विस हैदराबाद में इसकी ट्रेनिंग है, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये 4 मेन है। इसके बाद बहुत सारा आता है, इंडियन पोस्टल सर्विस, रेलवे में इधर उधर भेज दिया जाता है। इसमें आपको क्या उठा लेता है? डीएम बना देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इन्हीं की ट्रेनिंग क्या होती है? मसूरी में। क्या होता है? मसूरी। डायरेक्ट डीएम नहीं बनाता है, 1-2 महीना आपको, साल भर एसडीएम छोड़ देगा, फिर अगले साल एडीएम छोड़ेगा, फिर ले जाके भेजता है डीएम पे। डायरेक्ट डीएम को दे देगा, तहसीलदार से ले जाता है। नीचे से ठोकर नहीं खा रहेंगे तो क्या पता रहेगा आपको कि ऊपर क्या क्या मतलब गलत मतलब प्रोसीजर होते हैं। देखेगा ना कि कैसे तहसीलदार लूटता है, कैसे क्या लूटता है, तब ना वहां उसको समझ में आएगा कि मेरा हिस्सा कितना हुआ। आपको क्या लगता है? ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसको अपनी हिस्सेदारी समझ में आ सके। और आईएफएस बनेगा तो क्या बनता है? राजदूत। राजदूत। और इसके बाद ये आईएफएस इसमें बनता है तो एसपी, ये तो रेवेन्यू ऑफिसर, इनकम टैक्स में चल जाता है ये सब चीज। तो मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। हैदराबाद में आईपीएस सेंटर कहां पे है? हैदराबाद। मसूरी मिल गया आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है मसूरी तक में? जगह देख ली। अब उत्तराखंड की नदियों को देखना है भाई। देखो, जो गंगा निकलती है वो रियल में गंगोत्री से नहीं निकलती है। पहले हम जगह देख लेते हैं। अब हम आपसे बोलेंगे, आप एक बार में हाथ रख के पहुंचिए रुड़की। एक बार में पहुंचना आपको रुड़की, हरिद्वार। हरिद्वार नहीं पहुंचे जी? पकड़ लो, हाथ रखो हरिद्वार पे। कहाँ है हरिद्वार? वही हरिद्वार हो। गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री मिल गया? कहाँ है जी गंगोत्री यमुनोत्री? यही बकलोलवा, हाँ ऊपर है। ऊपर में होगा गंगोत्री और यमुनोत्री। लाइव वाले सब लोग रखते रहेंगे अपना अपना। गंगोत्री और यमुनोत्री। मसूरी, मसूरी ऊपर में होगा देहरादून के ऊपर। देहरादून की में एयरपोर्ट का नाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। नैनीताल पहुंचिए। नैनीताल आ गए? मसूरी, मसूरी आ गए? ऋषिकेश,
टिहरी, नई टिहरी या टिहरी हो गया। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ। सामने देखिए नक्शा मेरे और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। हम आपसे पूछते हैं इसमें लेपुलेख दर्रा कितने नंबर पर? लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा 3 नंबर, माना दर्रा 3 नंबर। और पूछे नीति दर्रा, नीति, धर्मा, धर्मा 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये बोलिए लेपुलेख, धर्मा, नीति, मान। वेरी गुड। कुमायूं कौन है? गढ़वाल, याद रहेंगे आपको। नदियां देखते हैं लोग, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नदी है सब भाई। विष्णु गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, रुद्र, मंदाकिनी, पिंडार नदी, बहुत भागीरथी, बहुत सारी इसमें क्या है सब नदियां हैं सब उत्तराखंड में। यहाँ पे समझ में क्या? अब इन नदियों को हम लोग कल समझेंगे ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बायोलॉजी का क्लास तो स्टार्ट हो चुका है सुबह में 8 बजे से। आज के लिए इतना ही।